जी, बोलते कलम के साथ मैं आमिर रजा खान, और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसे इकदाम किए गए हैं कि नेतन्याहू की टांगें काम गई। नेतन्याहू से मुराद ये है इसराइल की टांगें काम की, और भारत तो पहले ही हमसे डरा सहमा बैठा हुआ है और उसकी दोबारा जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। लेकिन इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तान को इस्लामिक सुपर पावर कहता है। ये मैं नहीं कहता, इसराइल के थिंक टैंक ने इसका नाम इस्लामिक सुपर पावर रखा है, और क्यों ना रखे। इस वक्त जो वार्निंग जारी की गई है, जो वार्निंग दी गई है, उससे नेतन्याहू और इसराइल की टांगें कांप रही हैं और उनको खौफ है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ क्या इकदाम करे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खत्ते में सबसे मजबूत अस्करी कुव्वत बनकर उभरा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज आसम मुनीर हैं, पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ ज़हीर बाबर हैं, ज़हीर बाबर सिद्धू पूरा नाम है उनके, जो एडमिरल नवीद अशरफ जो हैं, और वो बहरिया को देख रहे हो। तीनों में जो हम आहंगी है वो है पाकिस्तान का मजबूत दिफा। और जब ये तीनों में इतनी आम आहंगी है जो आज से पहले हमें कभी नज़र नहीं आई है, तो उसके बाद आप देख लें कि दुनिया भर में हर तरफ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो बुला रहे हैं, फील्ड मार्शल को लंच करा रहे हैं, ईरान के मामले में मदद हासिल कर रहे हैं, ईरान इसराइल वार बंद कराने के हवाले से पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं दुनिया भर में अपना डंका बजा रहे हैं। जिस तरह से बरतानिया में होने वाली जो नुमाइश है वर्ल्ड, जिसमें 66 से करीब ममालिक ने शिरकत की, उसमें 2 अवार्ड हासिल किए। इसमें से एक अवार्ड बड़ा अहम है जिसने इसराइल के लिए एक धमकी का पैगाम दिया है, जो मैंने अपने शुरू में कहा था कि इसराइल को पाकिस्तान से ख़तरा है। ये धमकी क्या है और इसराइल क्यों उसकी टांगें कांप रही हैं, इससे हटकर मैं आपको एक बात और भी बता दूं। मुझे पिछले दिनों खुर्शीद कसूरी साहब की बातें सुनने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मरतबा इसराइली नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, तुर्की में ये मुलाकात हुई थी, और उसमें उन्होंने जिन खदशात का इजहार किया पाकिस्तान के बारे में, वो ये था कि पाकिस्तान इस्लामिक सुपर पावर है, यानी एक ऐसी एटमी कुव्वत है जिससे इसराइल हमेशा खाइफ रहता है, और पाकिस्तान ने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया। खुर्शीद कसूरी का यह भी कहना था कि अखबारात में, उस ज़माने के अखबारात में जो इसराइली थिंक टैंक है उसने पाकिस्तान को इस्लामिक सुपर पावर का नाम दिया था, और क्यों ना दे, क्योंकि जज़ायर इंडमान तक तो पाकिस्तान के मिसाइल्स की रसाई है, और पाकिस्तान की ये रसाई इसराइल तक भी है। पाकिस्तान शाहीन 4 पर काम कर रहा है, पाकिस्तान अबाबील पर काम कर रहा है, नए वर्जन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और इन मिसाइल्स को इसराइल के लिए बनाया जा रहा है। इंडिया तो पहले, इंडिया के तमाम बड़े शहर हमारे शाहीन 3 के निशाने पर हैं, याद रखिएगा। लेकिन अब इसराइल में खौफ की एक और लहर पैदा हुई है उस वक्त जब पाकिस्तान ने बरतानिया में होने वाली नुमाइश में स्पिरिट ऑफ द इवेंट का अवार्ड जीता है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने मुसलसल परवाज करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और पाकिस्तान से फ्लाई करने के बाद जो इतलात हैं, जिनकी कंफर्मेशन जो है हो रही है, वो ये है कि 3 जगहों से उसको रीफ्यूल किया गया है। IL-78 से इस जहाज़ को रीफ्यूल किया गया, यानी फ़ज़ा के अंदर ही इसमें नया फ्यूल डाला गया। कहा जाता है कि एक फ्यूल पॉइंट जो है वो ईरान है, दूसरा फ्यूल पॉइंट जो है वो अनकरा है, और तीसरा फ्यूल पॉइंट यूनान यानी यूरोप में मौजूद है, एथेंस के करीब कहीं पे, जहाँ पे इसकी रीफ्यूलिंग की गई। और इस तरह से मुसलसल प्रवास कर कर ये जहाज़ एक खूबसूरत अंदाज के अंदर बरतानिया पहुँचा, और वहाँ पर स्पिरिट ऑफ द इवेंट का जो अवार्ड है वो हासिल किया। वैसे तो C-130 ने भी अवार्ड हासिल किया, बेहतरीन मेंटेनेंस का, बेहतरीन डिज़ाइन का, लेकिन जो ये अवार्ड था, ये अवार्ड इसराइल के लिए एक वार्निंग है कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर जो है उसमें ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है तो वो जब चाहे इसराइल के तेल एबब को निशाना बना सकता है। वैसे J-10C भी यही काम कर सकता है, लेकिन J-10C चाइनीज़ जहाज़ है। JF-17 थंडर हमने चीन की मदद से तैयार किया है, लेकिन प्योरली हमारा अपना जहाज़ है जो ब्लॉक 3 है, और उसमें हर किस्म का वेपन ले जाने की सलाहियत मौजूद है। ये वो थ्रेट है जो कि इसराइल को उसकी तसी पसंदाना पॉलिसी से रोके हुए है। शायद आपको इस बात का जो है वो यकीन ना आए, लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर पाकिस्तान जैसी इस्लामिक सुपर पावर मौजूद ना हो तो इसराइल कब का हमारे कई शहरों को, कई मुस्लिम ममालिक को
हड़प कर चुका होता और उनकी तोसीह पसंदाना पॉलिसी गजा से निकल कर लेबनान, शाम और उसके इर्द गिर्द मिस्र इवन और सऊदी अरब तक जो है वो फैल जाती है। लेकिन उसको ख़तरा जिससे है वो पाकिस्तान की उस अस्करी क़ुव्वत का है, उस अस्करी लीडरशिप का है जो इसको हासिल है। पाकिस्तान का जहाज़ JF-17 थंडर आए रोज़ ऐसे कारनामे सर अंजाम देता रहता है। पहले राफेल को गिराया था, अब उसने नई परवाज़ भरकर बरतानिया तक एक और वार्निंग जारी कर दी है। और खुर्शीद कसूरी का इंटरव्यू भी जो है बड़ा मैंने हेज़ है। उनका कहना है कि इंडिया का जज़ायर इंडमान तक जो है पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज है। मैंने जब इस पर सर्च की तो पता चला कि शाहीन 3 जो है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त शाहीन 4 और 5 पर भी काम कर रहा है। और ये ज़्यादा बड़े रॉकेट्स हैं जो कि बहुत दूर तक, यानी इस वक्त इसराइल जो है पाकिस्तान से 4000 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और उस तक रसाई जो है पाकिस्तान हासिल कर रहा है। ये बड़ी अलार्मिंग है और इसी से नेतन्याहू और इसराइल की टांगें कांप रही हैं। जो मैंने आपसे बात की थी कि पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप जिन हाथों में है, हाफिज़ आसिम मुनीर उसमें सर फहरिस्त हैं, फिर ज़हीर बाबर सिद्धू हैं और फिर नवीद अशरफ हैं जो एडमिरल हैं और बहरिया के सरबराह हैं। इन तीनों का कम्बिनेशन बड़ा लीथल है उन दुश्मनों के लिए जो पाकिस्तान की तरफ, इस्लाम की तरफ मैली आंख से देखते हैं। और जो भी मैली आंख की तरफ देखेगा उसके पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। और आज या कल में पाकिस्तान गज़ा के अंदर भी अपना किरदार अदा करेगा। मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है मिलकर गज़ा के अंदर अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं और कोशिशें इनकी कामयाब होंगी। ये जो मुआहदा हो रहा है, जब इससे पहले ईरान और इसराइल में मुआहदा हुआ, उसमें पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया हम नहीं कहते हैं। इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आई लव यू पाकिस्तान कहा है तो किसी वजह से कहा होगा, और अगर ईरान की असम्बली ने जिंदाबाद पाकिस्तान का नारा लगाया और पाकिस्तान की हेल्प पर वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने तारीफ़ी ख़त लिखा है, तो ये ज़रूर ऐसा किरदार है जिससे ईरान इसराइल वॉर फैलने से और ख़तरनाक हद तक जाने पे जो है वो नहीं, उस हद तक जाने में कामयाब नहीं हुई जिसका अंदाज़ा दुनिया कर रही थी। और दुनिया इस बात से भी डर रही थी कि अगर ये जंग ज़्यादा फैली तो ये फिर बहुत सारे ममालिक के लिए इकनॉमिक जो है कंडीशंस को भी मुश्किल तर बना देगी। यानी वो पेट्रोल जो कि ईरान के रास्ते से गुजर कर पूरी दुनिया तक पहुंचता है, वो ऑयल, वो सारे का सारा बंद हो जाएगा। ये बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान आर्मी की कि उसको इस वक्त खित्ते में अस्करी लिहाज से एक सुपर पावर कहा जा रहा है। और इसराइल अगर किसी मुल्क से इस वक्त डर रहा है, अगर किसी मुल्क का उसको ख़तरा है, तो वो हमारा अपना वतन पाकिस्तान है, जिसकी फ़ौज, जिसके सरबराहान, फ़ौजी सरबराहान और सिविलियन सरबराहान भी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डोमिनेशन हासिल कर चुके खित्ते में। इस वक्त खित्ते में भारत अकेला है, भारत के साथ इसराइल, दूर बैठा इसराइल खड़ा है। पाकिस्तान ईरान के साथ अपने तल्लुकात बहाल कर चुका, पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने तल्लुकात बहाल कर चुका, पाकिस्तान नेपाल, मालदीव और अफ़गानिस्तान से, अब रिसेंटली तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो भी बहाल हो गए, जिसके बाद भारत खित्ते में अकेला रह गया। चीन पहले ही उससे बहुत दूर है और इंडिया से दूरी की वजह से ही पाकिस्तान चीन के ज़्यादा करीब है। CPEC बनने जा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा है। पहले ये भी बात चल निकली थी कि डोनाल्ड ट्रंप शायद पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दौरा अभी उनका शेड्यूल नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वाइट हाउस में जो है खाना दिया गया, उनके आज़ाद में ज़हराना दिया गया, उनका शुक्रिया अदा किया गया जो ईरान इसराइल वार के हवाले से किरदार अदा किया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान इस वक्त खित्ते की सबसे मजबूत अस्करी क़ुव्वत बन गया है जिससे इसराइल डर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।